मध्य प्रदेश के नीमच में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। दूसरी जाति में शादी करने पर एक भाई ने अपनी बहन की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए बेटे ने उसकी हत्या कर दी। लखनऊ में 7 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान में मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर रखकर जमकर लूटपाट की। बदमाशों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते एक शख्स ने 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस स्टैंड पर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही युवती से एक बस कंडक्टर और उसके साथियों ने रेप किया। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चंडीगढ़ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो पिछले 1 साल से 11 साल की नाबालिग से बलात्कार कर रहा था। नाबालिग आरोपी के घर पर ही काम करती थी। मामले का पता चलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची पानी भरने गई थी। इसी दौरान वहां गांव का एक युवक पहले से मौजूद था, जिसने मासूम को फुसलाकर उसके साथ दरिंदगी की। यूपी के सीतापुर से एक 15 साल के नाबालिग को पेट से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मजदूरी के पैसे मांगने पर नाबालिग की पिटाई की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि मोबाइल चोरी के आरोप में पिटाई की गई। एक शख्स को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के पीलीभीत में एक शख्स पर अपनी दूसरी पत्नी को जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। 3 साल पहले इसी शख्स पर अपनी पहली पत्नी को भी आग लगाकर हत्या करने का आरोप लग चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हरियाणा के झज्जर के एमपी माजरा गांव में एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला अपने घर से कुछ ही दूर थी, तभी एक ऑल्टो कार में सवार 5 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। हत्या की वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है। यूपी के फैजाबाद में रेलवे पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 2 युवकों को 1,50,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि वो नकली करेंसी को पश्चिम बंगाल से कानपुर डिलीवरी देने जा रहे थे। आफरजुल और रुबेल नाम के दोनों युवक पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाइट क्लब में हुई फायरिंग पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शोक जताया है और मरने वालों के परिवार से संवेदना प्रकट की है। ओबामा ने इस हमले को एक्ट ऑफ टेरर और एक्ट ऑफ हेट कहा है। ओबामा ने यह भी कहा कि LGBT क्लब पर हमला पूरे अमेरिका पर हमला है। फ्लोरिडा नाइट क्लब में हुई फायरिंग पर वहां के गवर्नर रिक स्कॉट ने दुख जताया और इसे आतंकी घटना बताया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग करने वाला उमर मतीन आतंकी संगठन ISIS का समर्थक था। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा फायरिंग पर ट्वीट कर गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लेकर वो बिल्कुल सही थे। ट्रंप का कहना है कि इसे निपटने के लिए सख्ती और सतर्कता की जरूरत है। फ्लोरिडा के सीनेटर बिल नेल्सन ने फ्लोरिडा नाइट क्लब फायरिंग में ISIS का हाथ होने की खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। IS की अमाक न्यूज एजेंसी ने इस घटना में ISIS का हाथ होने का दावा किया था। सीरिया के इदलिब शहर में हवाई बमबारी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बमबारी सीरियाई आर्मी ने की या रूस ने, ये साफ नहीं है। राहत और बचाव दल इसमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगे हुए हैं। चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर एक छोटे बम धमाके में 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि यह धमाका खुद से बनाए गए बम से किया गया था। हमलावर की पहचान और धमाके की वजह के बारे में अधिकारी अभी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। चीन के उत्तर पूर्वी शहर हरबिन में बारिश और तूफान से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश की वजह से ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तूफान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फ्रांस सरकार ने पिछले 3 दिन से हो रही हिंसा को देखते हुए उन स्टेडियमों के पास शराब की बिक्री, शराब पीने और ले जाने पर पाबंदी लगा दी है जहां फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2016 के मुकाबले होने हैं। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर फर्नांडो कैजनोव ने इस बात की जानकारी दी। लेबनान के बैरूत में लेबनीज ब्लूम बैंक के सामने एक जबरदस्त बम धमाका हुआ। धमाके में बैंक की इमारत और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्काई स्क्रेपर रन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 सेकंड के गैप पर रेसर्स ने 61 मंजिला इमारत में दौड़ लगाई। इस रेस के दौरान रेसर्स को 1200 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी थी। रेस के विजेता क्रिश्चियन राइडी ने 6 मिनट और 25 सेकंड में 61 मंजिल चढ़कर रेस जीती।